नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बालू माफिया और बालू के ठेकेदारों को लेकर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 78 बालू घाटों को के जो ठेकेदार थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब विजय सिन्हा ने सख्त आदेश दिया है, इन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ और जो है और संवेदकों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 25 गुना फाइन भी वसूला जाएगा। तो क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, पहले आप वो सुनिए। धन्यवाद और बधाई भी देता हूं अपने विभाग को कि हमारा विभाग जिस तन्मयता के साथ काम किया है, पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अवैध खनन से निपटने के लिए अनेक डिजिटल और प्रक्रियागत सुधारों का क्रियान्वयन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक राजस्व संग्रह 3592 करोड़ और 21 जिले द्वारा 100% से अधिक राजस्व संग्रह किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। नियमित अनुश्रवण में इस वित्तीय वर्ष जो एक इतिहास रचा है, पिछले वित्तीय वर्ष से काफी आगे हम बढ़े हैं और अवैध खनन में सुधार हेतु ओवरलोडिंग वाहनों के और सूचना दाताओं के बिहार योद्धा पुरस्कार का जो हमने प्रावधान किया, उसका कमाल है कि आज बिहार के अंदर ओवरलोडिंग और अवैध खनन लगभग बंद है। और हमने बताया कि अब जो हम बिहारी योद्धा को पुरस्कार दे रहे हैं, वो 10,000 वाला बड़ी गाड़ी पर 10,000 का था, वो बड़ी गाड़ी पर वो पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटी गाड़ी ट्रैक्टर पर 5,000 का पुरस्कार जो 96 लोगों को हम लोग इसी 1 माह के 1.5 माह के अंदर हमने दिया है। विभाग में रियल टाइम मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य से 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना किया, जिसका भी विभाग में पारदर्शिता के साथ उसका लाभ मिल रहा है। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिसके वीडियो फुटेज का मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अवलोकन की कार्रवाई की जा रही है। खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए लाल रंग से वाहन को रंगे जाने व निबंधन संख्या खनन वाहन लिखना अनिवार्य कर दिया, जिससे दूर से उसकी पहचान हो जाती है। आज VLTS व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की भी व्यवस्था हमने किया है। वहीं खनिज परिवहन के लिए ई चालान विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए जो हम जारी किए हैं, जो भारत सरकार के पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ समेकित होता है। अब सारे बालू घाट और पत्थर के ब्लॉक जियो टैग है। खनिज ढोने पर हर वाहन अनिवार्यतः GPS से लैस होते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाता है और खनन की लीज बारे हर स्तर पर धर्म कांटा स्थापित कराया जाता है, जो विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के साथ समेकित होता है। खनन पट्टा क्षेत्रों को GA फेंसिंग अनिवार्य किया, स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे, उनको रॉयल्टी से छूट दी गई। या सामाजिक काम
छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता। और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, दीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी वेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है। शेष 3 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 4 खनिज ब्लॉकों में से रोहतास जिला के ग्लूकोनाइट खनिज के 2 ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। खन्ना पट्टा क्षेत्र के जियो फेंसिंग अनिवार्य किया गया और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मंजोस भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांका जिले में बृहद खनिज कॉपर लेड जिंक ब्लॉक नीलामी हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो राजस्व आज भी खनन विभाग ये काफी बढ़ेगा जब हमारा बृहद खनन के अंतर्गत रोजगार भी बढ़ेंगे और राजस्व भी बढ़ेंगे। आज राज्य में पहली बार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने हेतु लोक हित में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पटना जिला के 7 उजला बालू घाट एवं वैशाली जिला के 2 उजला बालू घाट आवंटित किया गया है। बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, अवैध खनन की रोकथाम आदि के बेहतर IT प्रबंधन एवं चालान निर्गमन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रभावकारी तरीके से संपादित करने के लिए NIC की सेवा ली जा रही है। NIC के अंदर भी कुछ गड़बड़ियों का शिकायत मिला था जो लोकल स्तर पर थे, हमने उस पर भी कार्रवाई किया कि परियोजना में वैध स्रोत से प्राप्त लघु खनिजों का ही उपयोग करना अनिवार्य है। कोई कार्य विभाग बिना चालान के खनिज नहीं ले सकते। चालान समर्पित नहीं करने अथवा चालान अवैध पाए जाने की स्थिति में संवेदक के विपत्र पर स्वामित्व का 25 गुना राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। 25 गुना उनसे पैसा की दंड के रूप में वसूली होगी। इस प्रावधान का अक्षरता पालन हो, इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया गया है। इसे भविष्य में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अन्वेषण में
तीव्रता लाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों में यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन किया गया है, जिससे हमारे बिहार के अंदर और बेहतर बृहद खनन की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। आज 273 जो हमारे घाट थे निलंबित, जिसमें 214 संचालित हुए, शेष पर्यावरण स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। 78 भालू घाट विभिन्न कारणों से लोग प्रत्यार्पित सरेंडर कर दिए, जिसमें 12 घाट का पुनः निर्धारण हमने किया है। अब जानकारी हो कि 78 घाट के कारण 600 करोड़ का विभाग को डायरेक्ट नुकसान इस वित्तीय वर्ष में किया गया। वह घाट सरेंडर करने का कारण जो लोगों ने बताया कि अधिक बोली लगा के लोग घाट लिए थे, लेकिन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद हो जाने से उनको लगा कि नुकसान होगा, तो वो सरेंडर कर दिए। और हमने भी विभाग में बैठकर अपने पदाधिकारियों के साथ, सचिव डायरेक्टर के साथ स्पष्ट निर्देशित किया, जो पिछले बार भी हमने माफियाओं का गढ़ समझा जाता था, अब वह गढ़ ध्वस्त हो चुका है। अब ये खनन विभाग रोजगार का और राजस्व का बृहद क्षेत्र बन रहा है। और जब बृहद खनन के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसमें भी आने वाले वर्ष में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा। हमारी ये पूर्ण विश्वास है और बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर में बेहतर भागीदारी मिलेगी, ये भी हमारी शुभकामना है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। सख्त निर्देश दिए हैं, ठेकेदारों को छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई होगी और उनकी जो सिक्योरिटी मनी है उसे भी जब्त कर लिया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।